Hi everyone, welcome to the next episode of Crypto API Trading from beginner to advanced level using CoinDCX Spot API. I am Archit, founder of Automate Algos, and I am here to tell you how you can develop common functions which are required for Spot API traders very efficiently, very easily by using the CoinDCX Spot API. So let's begin. So हमने लास्ट लेक्चर में कुछ फंक्शंस बनाने की कोशिश करी थी, जैसे कि LTP वाला फंक्शन, सिंबल लिस्ट का फंक्शन, प्लेस ऑर्डर का फंक्शन और लाइव पोजीशंस लाने का फंक्शन। आई होप आप लोगों ने इनके फंक्शनल ब्लॉक अपने पास तैयार करके रख लिए होंगे रेफरिंग टू द फ्यूचर्स वाला API सीरीज। अगर मैं यहाँ की आगे की बात करूँ तो हमारे पास 4 नए फंक्शंस हैं, जो कि है एक्टिव ऑर्डर्स को लेकर आना, सारे ओपन ऑर्डर्स को कैंसिल करना, इंस्ट्रूमेंट की ऑर्डर बुक लेकर आना और ट्रेड हिस्ट्री को लेकर। तो एक बार इनको देखते हैं एंड इनमें मैं एक बार फंक्शंस बनाने का ट्राई करूंगा सो दैट आप लोगों को एक आइडिया मिले कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं। आई स्टिल वांट, जो हमने लास्ट लेक्चर में 4 फंक्शंस देखे थे जो API डॉक्यूमेंटेशन से आए हैं, उनके प्रॉपर पाइथन फंक्शंस आप अपने पास बना के रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गेटिंग एक्टिव ऑर्डर्स पे अगर हम आए तो हम API डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, क्योंकि एक्टिव ऑर्डर्स एक अकाउंट का स्पेसिफिक डिटेल है, तो अकाउंट API लगेगा इसमें। तो हम कहाँ पर आएंगे, हम ऑर्डर पे आएंगे एंड एक्टिव ऑर्डर्स की API पे आ जाए। यहाँ पे हम लोगों को ये कोड बस कॉपी करना है एंड हम एक नई सैम्पल फाइल बना लेते हैं, सैम्पल फाइल 17.py एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं Python 2 को रिमूव करता हूँ एंड ये जो हमारी कीज एंड सीक्रेट्स है इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर, ये मेरे पास बन गया। ये हमारे को सारी की सारी पोजीशंस, एक्टिव ऑर्डर्स एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लाके दे, एंड वो भी हम लोग साइड भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से साइड के ऑर्डर्स चाहिए। तो लेट्स से हमारे को बाय ऑर्डर ATH USDT का चाहिए, तो मैं रन करता हूँ तो ये बताएगा कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई करते हैं। तो हम अपनी CoinDCX पैनल पे आते हैं एंड हमारा एक ओपन ऑर्डर है USDT का, ऑलरेडी लगा हुआ है 88 पे। इसको कोशिश करते हैं लन। तो USDT INR ये ऑर्डर है हमारे पास, हमने चेंज करा और देखिए ये वाला ऑर्डर का पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई। इस ऑर्डर की डिटेल्स को अगर मुझे और अच्छे से देखना है तो वही मैं पांडास लेकर आऊंगा, इंपोर्ट पांडास एंड यहाँ पे मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूंगा, DF इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, डेटा। बट क्या डेटा के अंदर पहले जैसी चीजें हैं? आप जब भी डेटा फ्रेम के अंदर डाल रहे हो तो एक लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है बट ऑर्डर्स के अंदर है। आप देखो ऑर्डर्स के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर्स, कि भाई ऑर्डर्स के अंदर जितना भी चीजें हैं वो लेकर आ जाओ। जब मैं ये करता हूँ डेटा फ्रेम प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो आप देखोगे मेरे पास एक ऑर्डर के लिए सारी चीजें लेकर आ गया जो हमने USDT INR लगा। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ df.ocsv और मुझे सेव करना है लेट्स से open orders.csv, तो आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी ओपन ऑर्डर्स की, open orders.csv, और इसमें हमारी वो जो एक पोजीशन है USD INR की, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि कितना हो। इस चीज को अगर आप एक्सेल शीट में ले जाना चाहो तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम एक्सेल शीट के अंदर लेते थे वैसे आप कर सकते। अब इसको अगर मेरे को एक फंक्शन में डालना है तो मैं कैसे करूँ? देखो 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो हो गया बाय वैल्यू और सेल वैल्यू, बाय और सेल, और एक हो गया आपका मार्केट। इससे पहले तक सारी चीजें सेम है, इसके बाद भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बट इन सब चीजों को एक जगह पर अगर मुझे कलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा फंक्शन गेट एक्टिव ऑर्डर्स, और यहाँ पे मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो चाहिए ऑर्डर साइड दैट बाय है या सेल है, एंड सिंबल रे, तो ये बता देगा हमारे को कि क्या एक्टिव ऑर्डर्स है। एंड क्योंकि मेरे को इसमें अब रिटर्न करना है, एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न DF कर दूंगा, और मेरे पास ये बाय की जगह पर इस बाय को हटा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऑर्डर का साइड, और मैं डालूँ सिंबल का नेम। सो मेरा सिंबल का नेम, ये एक फंक्शन बन गया। मुझे इस फंक्शन को बुलाना है, कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगा एंड मैं फंक्शन को बुला लूंगा एक वेरिएबल पे, एक्टिव ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू दिस। ये प्लस नहीं लगता है वेरिएबल्स में, और ऑर्डर साइड और सिंबल नेम, तो ऑर्डर साइड लेट से मुझे बाय दे दिया मैंने, और सिंबल नेम मैंने लेट से दे दिया USD INR। तो अभी हमारे पास ऑर्डर इसी का ही ओपन है, आपके पास जो ऑर्डर ओपन है आप उसका नाम दे सकते हैं, और प्रिंट एक्टिव ऑर्डर्स। जब आप ये करोगे तो सेम आंसर आएंगे USD INR
सेम आंसर आएगा जैसे पहले आया था, बट आप इसको एज अ वेरिएबल आप यूज कर सकते हो और इस फंक्शन को आप उठा के कहीं पे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब ये फंक्शन आपके लिए रीयूजेबल बन गया। सेम कैंसलिंग ऑल ऑर्डर अगर हमें करना है तो कैंसलिंग ऑल ऑर्डर के लिए हम आएंगे, कैंसिल ऑल पे आएंगे एंड कैंसिल ऑल पे हमारे को हम कॉपी करेंगे। ये हम कैंसिल मल्टीपल आईडीज के थ्रू भी कर सकते हैं, कैंसिल हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर हमारे को कैंसिल ऑल करना है, सारे ऑर्डर्स को एक साथ कैंसिल करना है जो भी ओपन ऑर्डर्स है, तो अभी हमारा एक USDT का ओपन ऑर्डर है। अब मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ये वाला चीज। तो इसमें भी हम लोगों को यही देना है कि हमारे को बाई साइड कैंसिल करनी है, सेल साइड कैंसिल करनी है, या फिर हमारे को कौन सा कॉइन कैंसिल करना है। वही दो चीजें जो हमारी पिछली बार। तो एक काम करते हैं, हम इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं, हमारा ये फंक्शन है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 17 पे गेट एक्टिव ऑर्डर्स और यहाँ पे डेफ कैंसिल ऑल ऑर्डर्स। इसमें भी हमें दो ही चीज चाहिए, ऑर्डर साइड कॉमा सिंबल। देखिए कितना आसान हो जाता है चीजें। ये यहाँ पे पूरा आ गया, मैंने बस कॉपी पेस्ट करा है क्योंकि ऊपर का पार्ट पूरा सेम था, तो बस मेरे को नीचे का पार्ट ही कॉपी पेस्ट करना पड़ा। इसको कर देते हैं रिटर्न डेटा। अभी मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ पांडास में, तो मेरे पास ये आ गया। इसमें मेरे को बाई की जगह मैंने दे दिया यहाँ पे ऑर्डर साइड और यहाँ पे मैंने दे दिया सिंबल नेम। ये मैंने पूरा हो गया। अब देखिए एक्टिव ऑर्डर्स सबसे पहले हमने करे, अब उसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू क्या है कैंसिल ऑर्डर्स का, ये वाला चीज है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर से एक काम करते हैं। अच्छा, इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं क्योंकि हमारे को बाय और USDT INR वाले ही ऑर्डर वो करते हैं, कैंसिल करते। तो हमारे पास ये आ गया, ब्रैकेट सही से लगा देते हैं। एक बार और एक्टिव ऑर्डर्स को बुला के देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, इसके लिए एक चीज और करते हैं, दैट प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी बनाते हैं, सुंदर सी बनाते हैं, डैश मल्टीप्लाइड बाय 50। जब आप ऐसा करते हैं तो 50 बार एक ही टाइप की लाइन्स आ जाती है। कॉपी पेस्ट एंड हमने ये वाला कर लिया X E, तो ये थोड़ा सुंदर ये बन गया, कंट्रोल C, उसके बाद ये थोड़ा सुंदर ये बन गया। यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर्स प्रिंट करेंगे और इसको फिर से कॉपी करके, तो कायदे से होना क्या चाहिए यार, दैट हम सबसे पहले एक्टिव ऑर्डर्स देख रहे हैं तो एक्टिव ऑर्डर्स बन के आना चाहिए, जैसे ये वाला बन के आया डेटा फ्रेम, फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाना चाहिए और तीसरी बार एक्टिव ऑर्डर्स में अब हमारे को खाली दिखना चाहिए डेटा। तो एक बार रन करते हैं, तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले नॉर्मल बन के आया, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके बाद एक्टिव ऑर्डर्स में हमारे पास फिर से ये वाला ऑर्डर दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, जब आप स्पॉट API यूज करते हो तो वो थोड़ा टाइम लेता है। अगर मैं एक और बार करने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे, अब देखो शुरू वाली भी एम्प्टी हुई, फिर सक्सेस हो गया और फिर नीचे वाली भी एम्प्टी हो गई। ये ऊपर इमीडिएटली एम्प्टी क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब आप स्पॉट API में ट्रेड करते हो तब कैंसिल ऑल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 सेकंड का डिले, तो इसलिए आपको इमीडिएटली देखने को शायद मिले शायद ना, कभी कभार मिल जाता है कभी कभार नहीं मिलता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आते हैं गेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बुक पे। इसकी API आपको पब्लिक एंड पार्ट्स में मिलेगी, ऑर्डर बुक के अंदर ये पब्लिक API रहती है और इसको समझते हैं। इसके लिए ये वाली फाइल यूज कर लेते हैं 18 वाली, एंड इसमें हम लोग देते हैं हमारा मनपसंद सिंबल, ये तो फ्यूचर्स का सिंबल दे रखा है, BTC USDT या BTC लेट्स से IN, ये सिंबल देते हैं इसकी ऑर्डर। हम इसको पेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, अभी कुछ सर्वर एरर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको कोशिश करोगे तब जो है ये सर्वर एरर तब तक चला जाएगा। अभी कुछ इंटरनल सर्वर एरर है, तो आपको ऐसे मैसेजेस भी देखने मिल सकते हैं। तो आप इन मैसेजेस को, जब भी ऐसे मैसेजेस आते हैं तब हो सकता है आपका कोड थोड़ी देर के लिए स्टॉप मोड पे चला जाए। चलिए चौथा देखते हैं, गेटिंग ट्रेड हिस्ट्री। तो ट्रेड हिस्ट्री के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से यूजर पे आना पड़ेगा, ऑर्डर पे आना पड़ेगा, एंड इसमें हमारे को अकाउंट ट्रेड हिस्ट्री पे आना पड़ेगा। ये भी अकाउंट API है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से जो है अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर। अब इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो जो है कीज और सीक्रेट API की चाहिए, तो भैया ठीक है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद हमें Python 2 को हटाना है, टाइम स्टैम्प जनरेट होना है फ्रॉम ID। सो ये ID फ्रॉम ID, इसमें क्या डालना है, आप जो है यहाँ पे आएंगे फ्रॉम ID में ट्रेड ID आफ्टर विच यू वांट द डेटा, इफ नॉट सप्लाइड ट्रेड इन असेंडिंग ऑर्डर्स विल बी रिटर्न। सो बेसिकली अगर आप नहीं देते हैं तब आपको जो है ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में देगा, और आप देखोगे रिक्वायर्ड में इसको नो लिखा हुआ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं फ्रॉम ID को,
लिमिट देखते हैं, लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट कह रहा है डिफॉल्ट 500 ऑर्डर्स आपकी ट्रेड हिस्ट्री में दिखाएगा, मैक्सिमम 5000 दिखा सकता है, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चले। तो हमने चलो 50 ऑर्डर्स ले लेते हैं। टाइम स्टैम्प नॉर्मल ऊपर से जनरेट हो रहा है, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसमें मेरे हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप किसी में भी सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम टाइम स्टैम्प, ये अगेन आपको जो है ईपॉक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और टू टाइम स्टैम्प भी ईपॉक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको ह्यूमन रीडेबल टाइम स्टैम्प में कर सकते हो, ये मैं दिखाता हूँ कैसे होगा अभी। और सिंबल आप अपना कोई सा भी सिंबल दे सकते हो जो आपको सिंबल चाहिए। तो अगर मैं सिंबल पे भी जाऊँ तो सिंबल रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप सिंबल नहीं भी दोगे तो वो सारी की सारी ट्रेड्स ले आए। तो मैं यहाँ से सिंबल को जैसे हटा देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम फिल्टर और टू फिल्टर भी रिक्वायर्ड है, मतलब बेसिकली हमारे पास अगर आप देखोगे तो इस एपीआई कॉल में कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस आप टाइम स्टैम्प दे दो तो भी चल जाए। तो टाइम स्टैम्प तो हमारे पास ऊपर से आ जाता है, बाकी सारी चीज़ों को एक काम करते हटा ही देते हैं, अपने आप वो लास्ट की 50 ट्रेड्स लेकर आ जाएगा। लिमिट भी हटा देते, चलो डिफॉल्ट 100 ट्रेड्स लेकर आ जाएगा, सिर्फ इतना सा देना है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो वो अपने आप ही लेकर आ गया। इस चीज़ को अगर मेरे को एक प्रॉपर एक्सेल में दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट pandas एज pd और df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड इसमें डाल देंगे डेटा और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे या। तो आप देखो 2 ऑर्डर आ गए जो हमने प्लेस करे थे, एक तो ओपन वाला और एक कैंसिल कर। एक चीज हमारे को बड़ी मजेदार सीखने को मिली आज, अगर हमारे को कुछ भी बॉडी में समझ में नहीं आ रहा है जो हम बॉडी सेंड कर रहे हैं तो हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में देख लेंगे वो रिक्वायर्ड भी है या नहीं है। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो सब हटा देंगे। ऐसे ही अगर कैंसिल ऑल के अंदर हमारे को साइड रिक्वायर्ड, हमारे को मार्केट रिक्वायर्ड है, साइड रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप साइड हटा सकते हो, आप बाय या सेल मत दो, वो अपने आप ही उस सिंबल के सारे कैंसिल कर देगा ऑर्डर्स। तो यही है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों देख के चलना है। राइट हैंड साइड में आपको आपका कोड मिल जाएगा पूरा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता चलेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एपीआई कॉल के लिए और क्या चीजें नहीं। तो आई होप इससे काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी। इस चीज को और आगे देखते हैं और आने वाले सेशन में एक स्कैनर बनाने का ट्राई करते हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.